हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी के बोर्ड एग्जाम की तैयारी। तो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो इस बार हैं क्लास 12 में और जिनको 2027 में बोर्ड एग्जाम देना है। अगर आपको भी 2027 में बोर्ड एग्जाम देना है और आपका भी टारगेट है भैया कि क्लास 12 में हम 500 में 460 470 प्लस नंबर लेकर आए, तो ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना, क्योंकि पूरे साल की तैयारी मैं एक ही वीडियो में करवाने वाला हूं। बिल्कुल सही सुना आपने, पूरे साल की तैयारी सिर्फ इस छोटे से मैराथन क्लास में मैं आपकी करवाने वाला हूं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन पांचों सब्जेक्ट के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, जो हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, उनको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। ये कोई छोटा मोटा वीडियो नहीं है, पूरे सब्जेक्ट के, इन पांचों सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन बैंक और बुक को मैंने एनालाइज किया है, तब जाकर ये सारे टॉपिक्स का मैंने लिस्ट बनाया है और सारे सब्जेक्ट के टॉपिक एक ही वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। पूरे साल की तैयारी सिर्फ एक ही वीडियो में। 2027 में हमारी 95% का टारगेट है कि सारे स्टूडेंट 95% लेकर आए। बुक से सर्च किए गए टॉपिक मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको वही क्वेश्चन और वही टॉपिक बताऊंगा ना जो सबसे ज्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में आए हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और ये वीडियो स्टूडेंट आपको टॉपर बना देगा। बस आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लास्ट तक देखना। इसका पीडीएफ भी मैं आपको दूंगा, कैसे मिलेगा अभी मैं बताने वाला हूं। तो इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले दो लाइन आपके लिए भैया, कि रात रात भर जाग कर पढ़ना शुरू कर दो मेरे स्टूडेंट, क्योंकि किस्मत के सितारे तभी चमकेंगे जब नींद अधूरी होगी। अब आप मेहनत करना शुरू कर दो, अब आप रात रात भर जाग कर पढ़ना शुरू कर दो। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं भाई पूरी रात जागो, मतलब आप मेहनत करना शुरू कर दो, क्योंकि किस्मत के सितारे तभी चमकेंगे ना जब नींद अधूरी होगी। क्या आप नहीं चाहते कि हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं वो आपके मम्मी पापा को सम्मानित करें, आपको सम्मानित करें, ताकि आपके पेरेंट्स जो है प्राउड फील करें? अगर चाहते हो भाई ये क्लास लास्ट तक देख लो ना, 450 प्लस मार्क्स आपका कंप्लीट है। तो चलिए एक एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हिंदी से, तो चलिए हिंदी के इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, हिंदी का जो पेपर होता है ना, पूरे के पूरे 100 नंबर का होता है। कितने नंबर का? पूरे के पूरे 100 नंबर का। और हिंदी का पेपर दो खंड में डिवाइड होता है। सबसे पहले हिंदी का खंड का होगा जो कि 50 नंबर का होगा, उसके बाद में खंड खा होगा, वो भी 50 नंबर का होगा। भाई हिंदी में बहुत सारे ऐसे टॉपिक है ना, लगभग 40 नंबर के टॉपिक हैं जो 100% फिक्स होते हैं। कोई भी टीचर बता सकता है भाई ये पढ़ लो यही आएगा, अभी मैं भी बताऊंगा। तो देखो हिंदी में खंड का जो है ना, सबसे पहले आपके हिंदी के पेपर में हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना, कोई भी टीचर नहीं बता सकता कि यही पढ़ लो यही आ जाएगा, ऐसा कोई नहीं बता सकता। हां, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो सभी टीचर बता देंगे, जो मैं आपको आगे आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जान लो कि बहुविकल्पीय प्रश्न कहां से पूछे जाते हैं। देखो 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे हिंदी गद्य के इतिहास से, और हिंदी गद्य के इतिहास में शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, इनसे रिलेटेड बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। और विधाएं जैसे निबंध, उपन्यास, कहानी, आलोचना, इनसे रिलेटेड बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं हिंदी गद्य के इतिहास से। तो 5 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा भाई। आगे आगे मैं आपको बहुविकल्पीय प्रश्न बताऊंगा 50-50 क्वेश्चन करके, उसके लिए आप टेंशन मत लेना, ठीक है। काव्य साहित्य का इतिहास जो है, इससे भी 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, मतलब 5 क्वेश्चन आएंगे हिंदी गद्य के इतिहास से, 5 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे हिंदी
काव्य यानी कि हिंदी पद्य के इतिहास से। इसमें आपको आधुनिक काल जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, नई कविता, इन सब से रिलेटेड बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे भाई। और बहुविकल्पीय प्रश्न जो है 100% फिक्स नहीं होते कि हां यही आएगा, बाकी बहुत सारे टॉपिक हैं जो 100% फिक्स है, वो मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। गद्यांश की अगर बात करें बच्चों तो 10 नंबर का ये भी आता है। आप 3 चैप्टर के गद्यांश पढ़ लो भैया। पहला चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप, दूसरा है अशोक के फूल, तीसरा है भाषा और आधुनिकता, और चौथा पढ़ लेना निंदा रस। मतलब इन 4 चैप्टर के आप गद्यांश पढ़ लो, आपका 10 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। मतलब अगर आपको गद्यांश का 10 नंबर कंप्लीट करना है ना, इन चारों चैप्टर का गद्यांश आप पढ़ लेना, 10 नंबर बिल्कुल फिक्स है। देखो हमें सारे सब्जेक्ट के टॉपिक देखने हैं, तो बहुत स्लो हम नहीं चलेंगे, अपने स्पीड को भी बरकरार रखेंगे ताकि हम जल्दी अपने टारगेट तक पहुंच पाएं। तो गद्यांश के लिए ये 4 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में पद्यांश की बात करें तो पद्यांश भी 10 नंबर का आता है। मतलब एक आपको पद्यांश दिया जाएगा, उसके नीचे 5 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर। गद्यांश में भी ऐसे ही रहता है, एक गद्यांश दिया जाएगा, उसके नीचे 5 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर, ठीक है। तो पद्यांश में आप ये सब चैप्टर पढ़ लो, पवन दूतिका, कैकेयी का अनुताप, श्रद्धा मनु, गीत महादेवी वर्मा जी का, और नौका विहार, ये 4-5 चैप्टर पढ़ लो भाई, 10 नंबर आपका पद्यांश का 100% फिक्स है, कोई काट ही नहीं सकता, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, इसके बाद आता है हमारा साहित्यिक परिचय। भाई 100% फिक्स टॉपिक है हमारे हिंदी का। मतलब लेखक का साहित्यिक परिचय 5 नंबर का आएगा। आप 3 लेखकों का साहित्यिक परिचय पढ़ लो, आपका 5 नंबर फिक्स है। मतलब ये जो टॉपिक है बच्चों ना, ये 100% फिक्स टॉपिक है। मतलब आप वासुदेव शरण अग्रवाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और प्रो जी सुंदर रेड्डी, इन तीनों का साहित्यिक परिचय पढ़ लो, आपका भैया 5 नंबर कोई काट ही नहीं सकता, ठीक है। और साहित्यिक परिचय पर मैं पहले भी आपको वीडियोस दे चुका हूं, टेंशन मत लो, आगे भी मैं दूंगा। तो लेखकों में इन तीनों का साहित्यिक परिचय पढ़ लो, 5 नंबर फिक्स है, और ये 100% फिक्स होता है। जल्दी जल्दी चलेंगे। कवियों में देखा जाए तो 5 नंबर के ये भी आते हैं। कवियों में आप मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, और एक और पढ़ लेना आप, एक सुमित्रानंदन पंत जी का पढ़ लेना। ये 4 साहित्यिक परिचय आप कवियों में पढ़ लो, आपका 5 नंबर यहां पर भी 100% फिक्स होता है। ध्यान रखना, ये जो मैं बोल रहा हूं ना 100% फिक्स, वो समझ लो 100% फिक्स ही है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिकॉर्ड बोल रहा है। चलो भैया आगे देखते हैं। कहानी पे आ जाओ। कहानी में आप 3 कहानी पढ़ लो भैया, पंचलाइट पढ़ लो, बहादुर पढ़ लो, और ध्रुव यात्रा पढ़ लो। लेकिन कहानी में 2 चीजें आपको पढ़नी है। एक पढ़ना है उद्देश्य, जैसे कहानी का उद्देश्य आपको पता होना चाहिए। दूसरा पढ़ना है सारांश, मतलब पंचलाइट कहानी का उद्देश्य और पंचलाइट कहानी का सारांश, बहादुर कहानी का उद्देश्य, बहादुर कहानी का सारांश। तो दोनों आपको आना चाहिए, ये भी 100% फिक्स होता है। आप पंचलाइट कहानी, बहादुर कहानी, ध्रुव यात्रा, बस यही 3 पढ़ लो, आपका 5 नंबर फिक्स है मेरे भाई। इसके बाद में चलेंगे बेटा खंड काव्य पे। खंड काव्य, यहां पे खंड काव्य लिख दीजिएगा, कहानी लिख गया है तो ये होता है खंड काव्य। और ये होता है स्टूडेंट जिला वाइज, जैसे यूपी में कई जिले हैं, कुछ जिलों में मुक्त यज्ञ होगा, कुछ जिलों में सत्य की जीत, कुछ जिलों में रश्मि रथी, कुछ जिलों में आलोक वृत्त, कुछ जिलों में त्याग पथिक, कुछ जिलों में श्रवण कुमार। आप किस जिले से हो, आप में कौन सा खंड काव्य है, कमेंट करके हमें बता देना भाई कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य है। नहीं पता तो अपने जिले का नाम कमेंट कर देना। इसका पूरा पीडीएफ चाहिए भाई तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना, 9918332305। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप लोग हमसे कांटेक्ट कर लेना। फटाफट इसको नोट कर लो और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग कांटेक्ट करना, या आपको पेड नोट्स चाहिए तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। चलो भाई, खंड का जो है हमारा यहां पर फाइनल होता है। पूरे 50 नंबर के जो टॉपिक है ना, वो हमने देख लिए। कैसे देख लिए, ध्यान से समझो। देखो 10 नंबर का बहुविकल्पीय, 10 नंबर का गद्यांश, 10 नंबर का पद्यांश, 5 नंबर का साहित्यिक परिचय, सॉरी
10 नंबर का पद्यांश, 10 नंबर का साहित्यिक परिचय, 5 नंबर की कहानी, 5 नंबर का खंड काव्य। टोटल 50 नंबर हमारा कंप्लीट हो चुका है। खंड खा पे चलते हैं बच्चों। खंड खा में सबसे पहले संस्कृत का गद्यांश आता है, पूरे के पूरे 7 नंबर का। देखो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना मेरे भाई, क्योंकि ये एक सिंगल वीडियो आपको 2027 में टॉपर बनाएगा। तो देखो संस्कृत का गद्यांश आप पढ़ना इन 4 चैप्टर पे। देखो ध्यान से समझो, संस्कृत के गद्यांश के लिए आपको ये चैप्टर आने चाहिए, जैसे जातक कथा, संस्कृत भाषा या महत्तम, महामना मालवीय, पंचशील सिद्धांता। इन चारों चैप्टर से सबसे ज्यादा आपके गद्यांश आते हैं। चैप्टर आपको सारे पढ़ने हैं, मैंने आपको जो भी बताया है ना कि इन चैप्टर को पढ़ लो, आप सारे चैप्टर पढ़ लोगे तो और अच्छा है, लेकिन ये 4 चैप्टर बिल्कुल भी मिस मत करना, ये मेरा कहना है, ठीक है। संस्कृत का पद्यांश देखा जाए भाई तो यह श्लोक 7 नंबर का आता है और ये 100% फिक्स होता है। आपको करना क्या है, ध्यान से समझो। देखो एक चैप्टर है आपके संस्कृत में सुभाषित रत्नानी, इस पूरे चैप्टर में बस श्लोक ही है, यही पूरा चैप्टर, इस पूरे चैप्टर का श्लोक पढ़ लो, आपका 7 नंबर फिक्स है, ठीक है। और जातक कथा है, इसमें एक आध श्लोक होगा, मतलब आपके सुभाषित रत्नानी चैप्टर में पूरा श्लोक है, उसको पढ़ लो, आपका 7 नंबर 100% फिक्स है। और भी चैप्टर हैं जिसमें एक एक श्लोक है, उसको पढ़ लेना, फिर तो आपका नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। इसके बाद में हिंदी व्याकरण में देखोगे अगर, तो मुहावरे एवं लोकोक्तियां आती हैं 2 नंबर की, आपठित गद्यांश 5 नंबर का, शब्द युग्म 2 नंबर का, शब्द अर्थ 2 नंबर का, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 2 नंबर, वाक्य संशोधन 2 नंबर। तो इन सब में आप एक काम करो भाई, इन सब के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप पढ़ो, जितना क्वेश्चन पढ़ोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतने आपके नंबर कंप्लीट होंगे। और जो आपठित गद्यांश आता है 5 नंबर का, ये तो बिल्कुल इजी होगा, मतलब आपको एक ऐसा गद्यांश दिया जाएगा जो आपके चैप्टर में नहीं होगा, और उसके नीचे 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, तीनों का आंसर दे दो, 5 नंबर ले जाओ। ये बहुत आसान है, आपको गद्यांश में ही आंसर मिल जाएगा, ठीक है। बाकी जो टॉपिक है यहां पे, उनके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पढ़ो, आपके नंबर बिल्कुल फिक्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा आता है भैया रस छंद अलंकार। जैसे यहां पे जो हमारा टॉपिक होगा ना, वो होगा रस। आप लोग लिख दीजिएगा कि रस, और रस में देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है, मतलब ये टॉपिक नंबर 16 है, टॉपिक नंबर 16 यहां पे लिख देना। तो रस जो है 2 नंबर का आता है। तो रस में आपको देखो श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस और वीर रस पढ़ लेना है, मतलब आपको परिभाषा और उदाहरण के साथ ये पढ़ लेना है भाई। 100% फिक्स होता है। रस छंद अलंकार को मैंने एक ही वीडियो में पढ़ा रखा है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च करना रस छंद अलंकार शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। छंद में आप लोग क्या पढ़ लेना, देखो छंद में दोहा, सोलठा, चौपाई पढ़ लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। 2 नंबर का ये भी आता है, आपका 100% फिक्स है। और अलंकार में आप रूपक अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा, उपमा, ये सारे अलंकार पढ़ लेना, 2 नंबर यहां पर भी फिक्स है। मतलब आपका 6 नंबर 100% फिक्स होता है भाई रस छंद अलंकार का। पत्र लेखन में भाई 6 नंबर का ये भी आता है। आप पत्र लिखने का तरीका समझ लो कि पत्र को सही तरीके से लिखते कैसे हैं, आपका नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, ठीक है। देखो जैसे नियुक्ति आवेदन पत्र आता है, या फिर बैंक में किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र पूछा जाता है, या फिर अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र, इस टाइप के पत्र आते हैं। पत्र लेखन पर मैं ऑलरेडी वीडियो आपको प्रोवाइड करा चुका हूं, YouTube पे सर्च करो क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट पत्र शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा, जाकर देख लेना। निबंध भाई पूरे 9 नंबर का आता है और लास्ट टॉपिक है। देखो हिंदी में टोटल 20 टॉपिक हैं, अगर ये 20 टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ लिया भाई ना, आपको 100 में 95 प्लस लेकर आओगे। निबंध में 4-5 जो सबसे इंपॉर्टेंट निबंध है वो मैं बता देता हूं, जैसे पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, भारत में बेरोजगारी की समस्या, विज्ञान वरदान या अभिशाप, भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या, आतंकवाद समस्या और समाधान। ये 5 निबंध आप तैयार कर लो। निबंध लिखने का तरीका समझ लो कि जब भी निबंध लिखते हैं भाई, हेडिंग बहुत अच्छे से डालना है। जैसे आप जब भी निबंध लिखें, पहले रूपरेखा बना लें कि मुझे निबंध लिखते समय कौन कौन सा हेडिंग डालना है।
पहला हेडिंग प्रस्तावना जरूर होना चाहिए, बीच में आप जिस टॉपिक पे निबंध लिख रहे हैं वो हेडिंग डालना, लास्ट में उपसंहार होना चाहिए। निबंध पर भी मैं वीडियो बना चुका हूं, यूट्यूब पे सर्च करना, आपको क्लास मिल जाएगा। तो ये क्लास 12 हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे भाई, इसको तैयार कर लेना। इसमें से 100% फिक्स टॉपिक कौन कौन से वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। देखो, ये लेखक का साहित्यिक परिचय 5 नंबर का आता है, 100% फिक्स है। कवि का साहित्यिक परिचय 5 नंबर, 10 नंबर। 5 नंबर की कहानी फिक्स है, 5 नंबर का खंड काव्य फिक्स है, यानी कि 20 नंबर हो गया, ठीक है। उसके बाद में संस्कृत का पद्यांश आता है भाई, कितने नंबर का, 7 नंबर का, ठीक है, ये भी फिक्स है, 27 नंबर। उसके बाद में आपका रस छंद अलंकार आता है 6 नंबर का, 33 नंबर। और संस्कृत का गद्यांश भी कहीं ना कहीं फिक्स होता है। लगभग 40 नंबर के आपके टॉपिक 100% फिक्स होते हैं, तो आप लोग इनको तैयार कर लेना। अब चलेंगे बच्चा पार्टी अपने इंग्लिश वाले टॉपिक पे। भाई इंग्लिश में टोटल 18 टॉपिक हैं, बस 18 टॉपिक तैयार कर लो भाई और टेंशन फ्री हो जाओ, बिल्कुल पे टेंशन फ्री हो जाओ। देखो, इंग्लिश का पेपर हमारा 4 सेक्शन में होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। और इंग्लिश का पेपर भी शायद आपको पता होगा पूरे के पूरे 100 नंबर का आता है। कितने नंबर का, 100 नंबर का इंग्लिश का भी पेपर आता है। तो सबसे पहले सेक्शन ए हम रीडिंग की बात करेंगे। इसमें आपको दिया जाएगा एक लॉन्ग पैसेज, मतलब जिसको हम अनसीन पैसेज बोलते हैं। एक ऐसा पैसेज जो आपके सिलेबस में नहीं होगा, ठीक है, कहीं बाहर से दिया जाएगा और उसके नीचे 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 3-3 नंबर के, समझ लो 4 क्वेश्चन 3-3 नंबर के, 3 नंबर की वोकैबुलरी। 15 नंबर का ये हमारा सेक्शन ए आता है और अनसीन पैसेज आता है। देखो, ए 1 लॉन्ग पैसेज दिया जाएगा, उसके नीचे 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि 4 गुणे 3 12 नंबर ये हो गया, और 3 वोकैबुलरी रहेगी क्वेश्चन, यानी कि 3 गुणे 1 3, 15 नंबर टोटल आपको मिलेगा सेक्शन ए रीडिंग से। तो समझ में आ गया, मतलब हमारा जो सेक्शन ए रीडिंग होगा 15 नंबर का होगा, इसमें एक अनसीन पैसेज होगा, उसके नीचे 5 क्वेश्चन रहेंगे, 15 नंबर भाई आपको मिलेंगे, ये ध्यान रखो, ठीक है। अनसीन पैसेज पे मैं पहले भी वीडियोस दे चुका हूं और आगे भी मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है। इसमें भी 100% फिक्स टॉपिक होते हैं जो मैं अभी बताऊंगा। फिर सेक्शन बी राइटिंग, भैया ये 20 नंबर का होगा। इसमें क्या होगा, 10 नंबर का होगा आर्टिकल राइटिंग, मतलब 10 नंबर का आर्टिकल आता है। आर्टिकल किस टाइप का रहेगा, डिस्क्रिप्टिव वर्णनात्मक, आर्गुमेंटेटिव तर्कपूर्ण और ऑटोबायोग्राफिकल, यानी कि आत्मकथात्मक टाइप के आर्टिकल्स रहेंगे। आर्टिकल जब आप लिखिएगा भाई, तरीका समझ जाओ। देखो, या तो आप हेडिंग डाल डाल के आर्टिकल लिखो, और या तो फिर आप लोग पैराग्राफ वाइज आर्टिकल लिखो, छोटे छोटे 3-4 पैराग्राफ्स में आप लिख दो, आपको नंबर मिल जाएगा। टॉप 5 या 10 आर्टिकल मैं आपको बता देता हूं। देखो, पहला आर्टिकल है हाउ टू मेक गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य कैसे बनाएं, इस पर आर्टिकल बहुत ज्यादा आता है। फिर ऑनलाइन क्लासेज, ऑनलाइन कक्षाएं, राइजिंग प्राइसेज, बढ़ती कीमतें, टेररिज्म ए थ्रेट टू मैनकाइंड, आतंकवाद मानव जाति के लिए खतरा, रीडिंग बुक ए प्लेजर, किताबें पढ़ना एक आनंद, अर्ली राइजिंग जल्दी उठना, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। अगर आप आर्टिकल्स तैयार ही कर रहे हो ना, तो इन सारे टॉपिक्स के आर्टिकल तैयार कर लो, आपका नंबर फिक्स है, ठीक है। उसके बाद में रोल ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में महिलाओं की भूमिका, योर एम इन लाइफ, जीवन में आपका लक्ष्य, प्लेस ऑफ मदर इन सोसाइटी, समाज में मां का स्थान, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, खेल कूद का महत्व। बस ये 10 आर्टिकल तैयार कर लो, 10 नंबर फिक्स है। आर्टिकल पर मैं वीडियो बना चुका हूं, यूट्यूब पे सर्च करना क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट आर्टिकल शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा, जाकर देखना। वीडियो को लाइक करते हुए चलना भैया, नींद लग रही होगी तो पानी लेकर बैठ जाना, लेकिन ये क्लास बिल्कुल भी मिस मत करना। लेटर राइटिंग जो है ये भी 10 नंबर का आता है। टॉप 5 लेटर मैं आपको बता ही देता हूं। देखो, पहला लेटर है, देखो लेटर किस टाइप का आएगा, लेटर टू द एडिटर, यानी कि किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र, कंप्लेंट लेटर, शिकायती पत्र, बिजनेस लेटर, व्यवसायिक पत्र, प्लेसिंग ऑर्डर, ऑर्डर प्लेस करना, बुकिंग और कैंसिलेशन, बुक करना या कैंसिल करना, मेकिंग इंक्वायरी, जांच पड़ताल करना, ईटीसी आदि, इन्हीं सब टॉपिक पे आर्टिकल आते हैं। टॉप 5 आर्टिकल मैं आपको बता देता हूं, लेटर टॉप 5 मैं आपको लेटर बता देता हूं भाई, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। देखो, पहला
राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द एडिटर, संपादक को। आप ये न्यूज़पेपर, एक समाचार पत्र के अबाउट के बारे में, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, बार बार गुल होने ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली इन योर लोकेलिटी, अपने इलाके में। यानी कि अपने इलाके में बार बार बिजली गुल होने की समस्या को लेकर किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है। बिजली की समस्या पर पत्र लिखना जरूर पूछा जाता है। दूसरा देखो, राइट लेटर, एक पत्र लिखो टू द वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट, जल कार्य विभाग वालों को, कंप्लेनिंग, शिकायत करते हुए, अबाउट इरेटिक यानी कि अनियमित एंड पॉल्यूटेड और प्रदूषित वाटर सप्लाई, जल आपूर्ति इन लोकेलिटी, अपने इलाके में। मतलब अपने इलाके में अनियमित और प्रदूषित जल आपूर्ति की शिकायत करते हुए जल कार्य विभाग वालों को आपको पत्र लिखना है कि भाई पानी की समस्या है। ठीक है। तीसरा देखो, चलो अगला है राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य को ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के प्रोवाइड, प्रदान करने के लिए, लाइब्रेरी बुक्स, लाइब्रेरी में किताबें, टू स्टूडेंट, विद्यार्थियों को। यानी कि विद्यार्थियों को कॉलेज में, कॉलेज के लाइब्रेरी में पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द एडिटर, संपादक को ऑफ योर नेशनल डेली, अपने राष्ट्रीय दैनिक, कन्वेइंग, व्यक्त करते हुए योर कंसर्न, अपनी चिंता, ऑन ग्रोइंग प्राइसेस, बढ़ती कीमतों, आप डीजल एंड पेट्रोल की, मतलब डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए अपने राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना कि भाई डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, इस पर पत्र लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द मेयर, यानी कि महापौर को, आप द कॉर्पोरेशन, निगम के, रिगार्डिंग के संबंध में, डिस्पोजल, निपटान आप सॉलिड वेस्ट यानी कि ठोस अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट के निपटान के लिए निगम के महापौर को आपको एक पत्र लिखना है। ठीक है, बस हो गया। टॉप 5 पत्र, ये 5 लेटर तैयार कर लो भाई, आपका नंबर समझ लो बिल्कुल फिक्स है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब सेक्शन सी ग्रामर पे आ जाओ बच्चा बार्डी, हमारे इंग्लिश के रीढ़ की हड्डी 25 नंबर का ग्रामर आता है, और इसको आप देखो, ग्रामर को हल्के में मत लेना। अगर आप रूल के साथ अच्छे से पढ़ लेते हो ना भाई, आपका नंबर बिल्कुल फिक्स है। थोड़ा सा क्वेश्चन देखो, या तो आप रूल पढ़ो ग्रामर में, और या तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, आपका नंबर फिक्स है। इसमें आपका डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स, उसके बाद में एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, ये सब रहेंगे ग्रामर में। देखो, आप या तो इनका रूल पढ़ो अच्छे से किसी टीचर से, या फिर आप इनके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, यही तरीका है आपको नंबर लाने का। तो ये सारे टॉपिक आपको जरूर पढ़ने। एक आता है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन 5 नंबर का, इसको भी आपको पढ़ना है भाई, क्योंकि ये पूरे 5 नंबर का आता है। हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, तो इसको मैं आपको आगे आगे बताऊंगा। तो 25 नंबर का हमारा सेक्शन सी आता है। इसमें मैं यही कहूंगा कि इन सब का आप या तो रूल पढ़ लो, या तो आगे आगे मैं क्वेश्चंस बताऊंगा, उसको पढ़ते रहना। ठीक है, चलो भैया सेक्शन डी पे आ जाओ, लिटरेचर। ये 40 नंबर का पूरे के पूरे आता है। देखो, सबसे पहले प्रोज रहेगा, 15 नंबर का क्वेश्चन प्रोज से रहेगा। देखो, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, मतलब 2 क्वेश्चन रहेंगे, 4 + 4 8 नंबर के। और किस चैप्टर से आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं? देखो, द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द रैट ट्रैप, इन चारों चैप्टर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पढ़ लो, 8 नंबर आपका फिक्स है। भाई जो चैप्टर बच रहे हैं उनको भी पढ़ना, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि उनको छोड़ दो, उनको भी पढ़ना है। एक 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा 7 नंबर का, मतलब एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 7 नंबर का, वो भी आपको इन्हीं चैप्टर का तैयार कर लेना है। 8 7 15 नंबर का प्रोज हो चुका है। पोएट्री जो है ना, इसी में आपके इंग्लिश का 100% फिक्स टॉपिक होता है। मतलब इंग्लिश में कोई भी टॉपिक 100% फिक्स नहीं होता, लेकिन सेंट्रल आइडिया है जो 100% फिक्स है। सबसे पहले पोएट्री 10 नंबर का आएगा। इसमें आपको पोएट्री का स्ट्रेट या स्टैंजा दिया जाएगा 6 नंबर का भैया, मतलब एक आपको स्टैंजा दे दिया गया, उसके नीचे 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, मतलब 3 × 2 2 नंबर के 6 नंबर आपको मिलेगा। स्टैंजा आपको इन्हीं 3 चैप्टर का पढ़ लो बस। माय मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, पूरा चैप्टर पढ़ लो भाई, स्टैंजा आपका कंप्लीट है। सेंट्रल आइडिया 4 नंबर का आएगा, आप ये 100% फिक्स है भाई,
इंग्लिश में 100% फिक्स है। आप इन 3 सेंट्रल आइडिया को तैयार कर लो। माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, यही 3 सेंट्रल आइडिया तैयार कर लो, आपका नंबर फिक्स है। समझ लो 4 नंबर बिल्कुल फिक्स। सप्लीमेंट्री में भी 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, मतलब 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, 4 + 4 8 नंबर के। आप लोग पढ़ लेना द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ और द एनिमी। ये 4 चैप्टर आपका बिल्कुल से कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। फिर 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पढ़ लेना भाई 7 नंबर का, और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी इन्हीं चैप्टर का पढ़ लो, 7 नंबर फिक्स है। और पूरे 100 नंबर के इंग्लिश का टॉपिक मैंने आपको बता दिया कि पूरे इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है, एक आइडिया मैंने आपको बता दिया। वीडियो को लाइक करते हुए चलना। अभी तो मापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है भाई। अभी तो हिंदी और इंग्लिश देखा है, अभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो बाकी ही है। तो चलिए फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए स्टूडेंट, फिजिक्स के पूरे बुक से बस आपको 95 महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ना है। 70 में 70 आप लोग करके आओगे। पूरे बुक के 95 टॉपिक को मैंने ढूंढ कर रखा है भाई। इनको ढूंढने में मेहनत लगता है, आप लोग बस सपोर्ट करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहेंगे। सबसे पहले बात करेंगे विद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर का भाई, फर्स्ट चैप्टर। इसमें आप आवेश तथा आवेश के प्रकार, कूलाम का नियम, विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब मैं टॉपिक बता रहा हूं भाई, इनको मैं आगे आगे पढ़ाऊंगा, आप लोग बस नोट कर लेना, ठीक है। फिर आपको डेरिवेशन पढ़ना है, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर गॉस का प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है, अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और उसके बाद में अनंत विस्तार की समरूप आवेशित कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इतने टॉपिक चैप्टर नंबर 1 से पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। चैप्टर 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता में आप विद्युत विभव तथा विभवांतर, विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, फिर विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव, फिर चालक की धारिता, संधारित्र, ये सारे टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना। मैं टॉपिक बता रहा हूं लेकिन आगे आगे इन सब को एक एक करके पढ़ाऊंगा भी, टेंशन मत लो, ठीक है। उसके बाद में संधारित्रों का संयोजन, सम विभव पृष्ठ, विभव प्रवणता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरा हो। तो इतने टॉपिक चैप्टर 2 से पढ़ लो, ये पढ़ लो पूरा, और ये वाला टॉपिक पूरा पढ़ लो, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा पे आ जाओ बेटा। विद्युत धारा पढ़ लो, ओम का नियम पढ़ लो, विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता पढ़ लो, विद्युत प्रतिरोध पढ़ लो, विशिष्ट चालकता पढ़ लो, सेल का आंतरिक प्रतिरोध पढ़ लो। मतलब ये सारे टॉपिक पढ़ो भाई, कैसे भी करके इनको पढ़ना है तो पढ़ना है, क्योंकि 2027 के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर धारा घनत्व पढ़ लो, किरचॉफ का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। फिर अनुगमन वेग पढ़ लो, इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग के सिद्धांत द्वारा ओम के नियम की व्याख्या पढ़ लो, व्हीटस्टोन सेतु पढ़ लो। चैप्टर 3 से ये टॉपिक पढ़ लेना। चैप्टर स्क्रीनशॉट पहले ले लो, इसका भी ले लो, इसका भी ले लो, ठीक है। चैप्टर 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व चैप्टर में लॉरेंज बल्ट पढ़ लेना। बायो-सेवर्ट का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नियम चाहे फिजिक्स में हो या केमिस्ट्री में हो, सारे के सारे पढ़ना। फिर एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर की परिपथीय नियम का उपयोग करके एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, ये डेरिवेशन है, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक। ये आपको डेरिवेशन फिजिक्स में तो करना ही करना है भाई, क्योंकि डेरिवेशन तो आएगा ही 5-5 नंबर में, 3-3 नंबर में भी आता है, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चैप्टर नंबर 5 में आप चुंबकीय क्षेत्र पढ़ लो, दिक्पात कोण, चुंबकत्व का परमाणुीय मॉडल, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ये सब पढ़ लेना। मतलब मेरे कहने का मतलब है पूरे बुक से इतने टॉपिक आपको जरूर पढ़ने हैं। जो बच रहा है, आपको लग रहा है भाई सर जी ने कुछ छोड़ा है, तो उसको भी पढ़ना, मिस नहीं करना मेरे भाई। चैप्टर 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण में आप चुंबकीय फ्लक्स पढ़ लेना, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, चुंबकीय फ्लक्स, स्वप्रेरण, अन्योन प्रेरण, भंवर धाराएं, ये चैप्टर 6 में इतने टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
चैप्टर 7 प्रत्यावर्ती धारा में आप विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, एसी परिपथ, एलआर परिपथ, एलसी परिपथ, एलसीआर परिपथ पढ़ लेना, वाटहीन धारा पढ़ लेना, विद्युत अनुनाद पढ़ लेना, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, विद्युत जनित्र अथवा डायनेमो। ये चैप्टर 7 के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं भाई। इसको ये वो वाले टॉपिक नहीं है कि इधर से सुना इधर से निकाल दिया। जो बच्चे भटकते रहते हैं सर क्या पढ़ना है मुझे इसमें, उनके लिए बहुत स्पेशल वीडियो है भाई। चैप्टर नंबर 8 पे आ जाओ, विद्युत चुंबकीय तरंगे पे। इसमें मैक्सवेल का समीकरण, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, विस्थापन धारा और विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम पढ़ लेना। तो फर्स्ट फिजिक्स आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। 8 चैप्टर के टॉपिक मैंने बता दिए। चैप्टर 9 पे आ जाओ, सेकंड फिजिक्स। इसमें किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र चैप्टर 9 है। इसमें भाई लॉन्ग चैप्टर है तो टॉपिक ज्यादा होंगे। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रिज्म, प्रिज्म कोण, अपवर्तनांक और न्यूनतम विचलन कोण में संबंध, प्रकाशिक माध्यम की परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण क्षमता, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र यानी कि लेंस मेकर सूत्र, लेंस की क्षमता, लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शक या दूरदर्शी। ये सारे टॉपिक चैप्टर 9 में पढ़ लेना। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। चैप्टर 10 तरंग प्रकाशिकी में आप पढ़ लेना हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के परावर्तन की व्याख्या, फिर हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या। उसके बाद में व्यतिकरण, प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण यानी कि यंग का प्रयोग, प्रकाश का विवर्तन, व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर। ये सारे टॉपिक चैप्टर 9 से पढ़ लेना। चैप्टर 10 पे आ जाओ। चैप्टर 11 वो चैप्टर 10 था, विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। देखो, देहली आवृत्त, कार्यफलन, प्रकाश का विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, द्रव्य तरंगे, डी ब्रॉगली तरंगे। ये सारे टॉपिक हाई रेटेड हैं, 5 स्टार वाले हैं, इसको पढ़ना। चैप्टर 12 परमाणु में आप रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग यानी कि नाभिक की खोज, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। चैप्टर 12 से ये पढ़ लेना। चैप्टर 13 नाभिक से अर्धआयु तथा 6 नियतांक में संबंध, नाभिक की बंधन ऊर्जा, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, ये पढ़ लेना। और लास्ट चैप्टर अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ युक्तियां तथा सरल परिपथ। इसमें आप 3 टॉपिक पढ़ लेना जो बहुत खास है और बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं। देखो, पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में और पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में। मतलब चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक टोटल 95 टॉपिक आप पढ़ लेना। आपका 70 में 70 समझ लो करके आओगे मेरे भाई। चलो अब केमिस्ट्री पे चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सारे सब्जेक्ट का अगर हम देख रहे हैं तो केमिस्ट्री पे आ जाओ। तो देखिए, केमिस्ट्री में टोटल 75 टॉपिक हैं पूरे चैप्टर से जो आपको कंप्लीट कर लेने हैं। देखो, इसमें मैं आपको टॉपिक, नियम, फॉर्मूला, न्यूमेरिकल, रिएक्शन, प्रयोगशाला विधियां सब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये सब कहां से और कैसे पूछे जाते हैं। देखो, केमिस्ट्री में 75 टॉपिक आपको टोटल पढ़ना है भाई। 70 में 70 आप लोग करके आओगे। चैप्टर वाइज मैं आपको सारे टॉपिक इसमें भी बताऊंगा, ध्यान से समझना। देखो, सबसे पहले अगर विलयन चैप्टर की बात करें, फर्स्ट चैप्टर, तो इसमें आप विलयन तथा विलयन के प्रकार, हेनरी का नियम, मोलरता, मोल प्रभाज या मोल अंश, और उसके बाद में राउल्ट का नियम, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, परासरण तथा परासरण दाब। ये सारे टॉपिक आपको कंप्लीट कर लेने। मतलब नियम तो आपको छोड़ना नहीं है। आप हेनरी का नियम पढ़ ले, राउल्ट का नियम पढ़ ले, मोललता, इन सब के न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आते हैं। ये सारे के सारे आपको कंप्लीट करने हैं। चैप्टर 2 विद्युत रसायन में आप विशिष्ट चालकत्व या चालकता, मोलर चालकता, कोलरॉस का नियम, फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम और इलेक्ट्रोड, ठीक है, और भी होंगे, इलेक्ट्रोड विभव, विद्युत रासायनिक सेल का विद्युत वाहक बल। ये आपको चैप्टर नंबर 2 विद्युत रसायन से कंप्लीट कर लेने। मतलब यहां से स्टार्ट करो यहां तक, स्क्रीनशॉट ले लो। चैप्टर 3 रासायनिक बलगतिकी में आप वेग नियम या दर व्यंजक, अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने की विधियां, अर्धायु काल, शून्य कोटि की अपक्रिया, प्रथम कोटि की अपक्रिया, द्वितीय कोटि की अपक्रिया, अपक्रिया की आणविकता, अपक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर। इतने टॉपिक आपको पढ़ने चैप्टर नंबर 3 से।
चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लो इसका दोनों का। चैप्टर 4 पे आ जाओ, डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। इसमें आप डी ब्लॉक के तत्व यानी कि संक्रमण तत्व क्या है ये पढ़ लेना, लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड क्या होते हैं इसको पढ़ लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है चलो, और भी टॉपिक हो सकते हैं तो छोड़ना उसको भी नहीं है, पढ़ना सबको है। चैप्टर 5 उपसह संयोजन यौगिक में आप उपसह संयोजन यौगिक पढ़ लो, उपसह संयोजन यौगिकों का नामकरण पढ़ लो, लिगैंड पढ़ लो, उपसह संयोजन संयोजकता आबंध सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बीबीटी पढ़ लो। उसके बाद में हाँ चैप्टर 5 हमारा फर्स्ट केमिस्ट्री यहां पर कंप्लीट होता है। चैप्टर 5 तक मैंने बता दिया। अब चैप्टर 6 देखो काफी इंपॉर्टेंट है भाई, लॉन्ग चैप्टर्स हैं तो इसको ध्यान से समझना। हैलोएल्केन तथा हैलोएरीन, इसमें आप हैलोएल्केन पढ़ लो, हैलोएल्केनों का नामकरण, वुड्स अपक्रिया पढ़ लेना, SN1 तथा SN2 अपक्रिया, हैलोएरीन पढ़ लेना। फिर उसके बाद में हाइलोएरिनो का नामकरण, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोफॉर्म। ये टॉपिक आपको चैप्टर नंबर 6 से तैयार कर लेने हैं। ये सारे टॉपिक तैयार कर लेना भाई, सुनकर आप लोग ऐसे मत रहने देना, सबको प्रिपेयर करना। चैप्टर 7 एल्कोहल फिनॉल एवं ईथर में आप एल्कोहल पढ़ लो भाई, OH वाले फंक्शनल ग्रुप वाले, एल्कोहल का नामकरण, एल्कोहल का वर्गीकरण, प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहलों में विभेद, ल्यूकास परीक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, एथिल एल्कोहल या एथेनॉल ये भी पढ़ लेना। उसके बाद में फिनॉल क्या है, फिनॉल का वर्गीकरण कैसे करेंगे, फिनॉल के निर्माण की विधियां, ईथर तथा ईथर का वर्गीकरण, ईथरों का नामकरण, ईथरों के निर्माण की विधियां, डाई एथिल ईथर बनाने की विधि, ये सब आपको पढ़ना है। मतलब चैप्टर का नाम है एल्कोहल फिनॉल एवं ईथर, तो आपको एल्कोहल के बारे में भी पढ़ना है, फिनॉल के बारे में भी और ईथर के बारे में भी। ठीक है चैप्टर नंबर 8 पे चलो, एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसमें आप एल्डिहाइड पढ़ लो, एल्डिहाइड एवं कीटोन का नामकरण, फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि, एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि, कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ लो, कार्बोक्सिलिक अम्लों का वर्गीकरण पढ़ लो। उसके बाद में कार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण, श्मिट अपक्रिया, नाइट्रो यौगिक, फॉर्मिक अम्ल। ठीक है ये सब आप तैयार कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, ये सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एमीन चैप्टर पे आ जाओ, इसमें नाइट्रोबेंजीन, एथिलेमीन बनाने की विधि, डाइएजोनियम लवण। उसके बाद में जैव अणु चैप्टर, लास्ट चैप्टर हमारा नहीं 9 नंबर चैप्टर हमारा था एमीन, इसमें आपको ये पढ़ना है, ये 10 नंबर चैप्टर होगा यहां पे 10। ठीक है 10 नंबर चैप्टर पे आ जाओ, इसमें जैव अणु चैप्टर में आपको पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, सेलुलोज, एमिनो अम्ल, प्रोटीन। ठीक है उसके बाद में डीएनए तथा आरएनए, एंजाइम, विटामिन, डीएनए, फिंगर प्रिंटिंग। मतलब ये चैप्टर 10 से इतने टॉपिक आपको पढ़ने, यानी कि टोटल पूरे केमिस्ट्री से 75 टॉपिक आप पढ़ लो भाई, आप 70 में 65 प्लस लेकर आओगे। चलो भाई ये बायोलॉजी देख लेते हैं। बायोलॉजी की अगर बात करें ना, टोटल 85 टॉपिक हैं आपके चैप्टर 1 से लेकर 13 तक। अब एक एक चैप्टर का इसमें भी मैं आपको बताऊंगा। अगर मैंने आपसे कहा है भाई 500 आउट ऑफ 500 तो मेहनत करो और इन सब को तैयार कर लो। चैप्टर नंबर 1 पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, इसमें आपको फिगर भी बनाने को दिया जाएगा भाई, क्योंकि ये बायोलॉजी है। तो आप परिपक्व परागकोश का चित्र, परिपक्व परागकोश का चित्र, आवृत बीजी बीजांड का चित्र, परागण क्या है, द्विनिषेचन क्या है, उसके बाद में अनिषेक फलन क्या है, बहुभ्रूणता, लघु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन। इतने टॉपिक चैप्टर नंबर 1 से आप कंप्लीट कर लेना। देखो ये और ये। ठीक है अब इधर चलो चैप्टर 2 मानव जनन पे, मतलब हम लोग जो रिप्रोडक्शन करते हैं उसके बारे में। तो नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, आवर्त चक्र, अंडाणु जनन, शुक्राणु जनन, ये सब टॉपिक पढ़ लेना। ठीक है चैप्टर नंबर 2 से इतने टॉपिक आप डीपली पढ़ लो भाई, नंबर फिक्स है। चैप्टर 3 जनन स्वास्थ्य पे आ जाओ, इसमें मनुष्य में यौन संचारित रोग, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो होते हैं ना, एसटीडी, वो पढ़ लेना। परिवार नियोजन, चिकित्सा सगर्भता समापन यानी कि एमटीपी, उल विभेदन, एमनियोसिंथेसिस, फिर बंध्यता एवं सहायक जनन प्रौद्योगिकी यानी कि आईवीएफ, जेडआईएफटी, जीआईएफटी, ये पढ़ लेना। ठीक है चैप्टर नंबर 4 काफी इंपॉर्टेंट है, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। इसमें आनुवांशिक रोग, प्रभाविता और अप्रभाविता, एक संकर और द्विसंकर, अपूर्ण प्रभाविता, मेंडल का नियम। ठीक है और भी होगा, मनुष्य में लिंग निर्धारण, हीमोफीलिया और वर्णांता, डाउन सिंड्रोम, टर्नर एवं क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम। इतने टॉपिक चैप्टर नंबर 4 से आपको क्लियर कर लेना। मतलब ये मैं नहीं बोल रहा भाई, ये रिकॉर्ड बोलता है। प्रीवियस ईयर पेपर्स में मैंने देखा है ना
यही सारे टॉपिक्स बार बार रिपीट होते हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। चैप्टर नंबर 5, वंशागति का आणविक आधार। इसमें आप जीन पढ़ लो, डीएनए तथा आरएनए पढ़ लो, डीएनए तथा आरएनए में अंतर पढ़ लो, डीएनए का वाटसन एंड क्रिक मॉडल पढ़ लो, अनुलेखन पढ़ लो, आनुवांशिक कूट पढ़ लो, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग पढ़ लो। मतलब ये सारे टॉपिक ना एकदम हाई रेटेड 5 स्टार वाले हैं और बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं। चैप्टर नंबर 6, जैव विकास में आप जीवन की उत्पत्ति, जैव विकास के प्रमाण, डार्विन का योगदान, उत्परिवर्तन, पुनर्योजन, उसके बाद में जीन प्रवाह, हार्डी वेनवर्ग सिद्धांत, अनुकूली विकिरण, मानव के विकास। इतने टॉपिक हैं चैप्टर नंबर 6 में। अब देखिए चैप्टर नंबर 7 हमारा है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। भाई ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इसमें आप इंटरफेरोन पढ़ लेना, प्रतिरक्षा तंत्र पढ़ लेना, स्टेम कोशिका पढ़ लेना, संक्रामक तथा असंक्रामक रोग क्या होते हैं, मलेरिया तथा डेंगू बुखार। ठीक है, इतने टॉपिक चैप्टर नंबर 7 से बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 8 पे आ जाओ, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। इसमें आप पढ़ लेना घरेलू उत्पादन में सूक्ष्म जीव, वाहित मल उपचार और बायोगैस। इतने टॉपिक पढ़ लेना चैप्टर 8 से। चैप्टर नंबर 9 पे चलो बच्चों, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम। इसमें जैव प्रौद्योगिकी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी क्या है, पीसीआर तथा डीएनए लाइगेज, प्लाज्मिड्स, आनुवांशिक इंजीनियरिंग, जीनी अभियांत्रिकी। इतने टॉपिक चैप्टर नंबर 9 में इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 10, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग। इसमें आप इंसुलिन पढ़ लो, पारजीनी जंतु, बायोपायरेसी, क्राई प्रोटीन, जीन चिकित्सा। ये चैप्टर 10 से आपको पढ़ना है। अब देखिए चैप्टर नंबर 11, जीव और समष्टियां। इसमें देखो ज्यादातर टिप्पणी लिखने को दिया जाता है, जैसे समष्टि और समुदाय, सहोपकारिता, इस पर टिप्पणी आ जाएगा, परभक्षी, अस्पर्धा या प्रतिस्पर्धा, इस पर टिप्पणी आता है, परजीविता, सहभोजिता, सहजीवन, अनुकूलन, इन सब पर टिप्पणियां लिखने को दी जाती हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 12, पारितंत्र में आप पारितंत्र पढ़ लो, पारतंत्र के घटक, उत्पादकता एवं अपघटन, ऊर्जा प्रवाह, पारिस्थितिक पिरामिड। ये चैप्टर नंबर 12 से आप लोग पढ़ लेना। चैप्टर नंबर 13 जो कि लास्ट चैप्टर है, जैव विविधता एवं संरक्षण। इससे आप जैव विविधता पढ़ लो, राष्ट्रीय उद्यान पढ़ लो, तप्त स्थल या हॉट स्पॉट पढ़ लो, बाघ परियोजना, घड़ियाल परियोजना। इतना टॉपिक आपको पढ़ लेना है चैप्टर नंबर 13 से। तो टोटल 81 टॉपिक आपको पढ़ना है बायोलॉजी से, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूरे सब्जेक्ट के मैंने आपको टोटल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे ना, वो मैंने बता दिया। टारगेट है भाई 500 में से 450 प्लस करना, तो ये पूरा टॉपिक आप लोग तैयार कर लेना। मैंने आपको हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में बताए। तो इस मेहनत के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ भी इस मैराथन क्लास को शेयर कर देना। बाकी हम चलते हैं, फिर मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।